क्या हुआ ये था? हटा लो, अभी मन नहीं है बताने का कुछ भी। नहीं, ये कंडीशन रहने दो। अगर हम आज के टाइम में सबसे ज़्यादा किसी पर भरोसा करते हैं तो हमारा परिवार है। हम अपने परिवार पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन अगर इसी भरोसे को तोड़ दिया जाए, इसी भरोसे का गला घोट दिया जाए, इसी भरोसे के चलते अपने परिवार वालों के साथ ऐसा कर दिया जाए तो क्या होगा? क्या कभी अपने परिवार पर भरोसा किया जा सकता है? क्या अपने परिवार वालों पर भरोसा करने के लिए हमें फिर से कई बार सोचना पड़ेगा कि हमें इस पर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? आज की घटना जो है कुछ ऐसी है जहाँ पर एक बेटा जो है अपने 3 परिवार के सदस्यों को मार देता है, अपने बाप को मार देता है, अपनी माँ को मार देता है, अपनी बहन को मार देता है। और वो इतनी छोटी सी गलती के लिए मारता है, इतनी छोटी सी वजह के लिए मारता है। सच में सोचा नहीं जा सकता कि कोई व्यक्ति इतनी छोटी सी गलती के लिए 3 लोगों की जान भी ले सकता है और अपने परिवार की जान ले सकता है। तो जानते हैं आखिरकार इस घटना में क्या होता है और क्यों एक बेटा अपने पिता को मारता है, क्यों एक बेटा अपनी बहन को मारता है और अपनी माँ को मारता है, क्यों इतनी बेदर्दी से वो अपने माता पिता की जान ले लेता है, अपनी बहन की जान ले लेता है। जानने के लिए बने रहिए इस घटना के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का एक जिला लगता है दक्षिण, और यहीं का एक थाना लगता है नेपसराय, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है देवली। दरअसल देवली गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम राजेश होता है। राजेश जो होता है एक आर्मी ऑफिसर होता है जो रिटायर हो चुका था, जो एनएसजी का कमांडो भी रह चुका था। राजेश की जो उम्र होती है वो 51 साल होती है। राजेश के परिवार में उसका बेटा, उसकी बेटी और उसकी पत्नी रहा करती है, जिस पत्नी का नाम जो होता है वो कोमल होता है। उसकी बेटी का जो नाम होता है वो कविता होता है। कविता जो होती है 23 साल की होती है। उसके बेटे का जो नाम होता है वो अर्जुन होता है। अर्जुन जो होता है वो 20 साल का होता है। ये सभी अपने परिवार में खुश थे और आराम से रह रहे थे। इसके जो पिता थे वे चाहते थे कि मैं अपने बच्चों को कामयाब बनाऊं। राजेश जो होते हैं देवली के रहने वाले नहीं होते, मूल निवासी जो होते हैं हरियाणा का एक महेंद्रगढ़ लगता है। महेंद्रगढ़ का एक गांव लगता है। गांव का नाम जो होता है वो खेड़ी तलवाना होता है। खेड़ी तलवाना के रहने वाले होते हैं, वहाँ के मूल निवासी होते हैं। लेकिन ये अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए जब ये आर्मी ऑफिसर से रिटायर हो जाते हैं, आर्मी से रिटायर हो जाते हैं, तो ये सोचते हैं कि मुझे दिल्ली जाकर रहना चाहिए। तो 30 साल पहले दिल्ली का जो गांव लगता है देवली, यहाँ पर आकर रहने लगते हैं और यहाँ पर ये आराम से रह रहे थे। सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों को अच्छा भविष्य बनाऊंगा और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाऊंगा। ये ऐसा कर भी रहे थे। इनकी जो बेटी होती है कविता, जिसकी उम्र 23 साल होती है, वो एमए की पढ़ाई कर रही होती है। एमए की पढ़ाई के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कर रही होती है। वो एक आईएएस बनना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं अपने पिता का नाम रोशन करूं, मैं अपने पिता को ऐसी खुशियां दूं जो वो चाहते हैं, जो मुझे बनाना चाहते हैं, मैं वो बनना चाहती हूं। इधर इनका जो बेटा होता है जिसका नाम अर्जुन होता है, जिसकी उम्र 20 साल होती है, वो एक बॉक्सर था। वो बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रहा था। बॉक्सिंग में वो यानी कि सिल्वर मेडल भी प्राप्त कर चुका था। उसके जो पिता होते हैं वो उसे समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा स्पोर्ट में कुछ नहीं रखा है, बॉक्सिंग में कुछ नहीं रखा और तुम ये क्या कर रहे हो? तुम अभी अपना भविष्य बनाने के लिए तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अर्जुन जो होता है वो पढ़ाई पर कम ध्यान दिया करता था, वो बॉक्सिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया करता था। उसका पढ़ाई में मन लगा ही नहीं करता था। अर्जुन जो होता है BA सेकंड ईयर का छात्र होता है, लेकिन इसके पिता जो होते हैं जब इसे बार बार समझाते हैं तो ये नहीं समझता। ये बॉक्सिंग की तरफ ज़्यादा भागता है और ये बॉक्सिंग में ही ज़्यादा घुल मिल जाता है। तो इसके पिता जो होते हैं इसे थोड़ा चिड़ने लगते हैं और इससे थोड़ा मुँह भाषा करने लगते हैं और कभी कभी इसे मारने पीटने भी लगते हैं और कहते हैं कि तुम अपना अच्छा भविष्य बनाओ और तुम जिस ओर जा रहे हो उस ओर तुम्हारा भविष्य है ही नहीं है। अर्जुन जो होता है मानता नहीं है, लेकिन इनकी बेटी जो होती है कविता, वो इनका कहा मानती थी और इनकी जैसे ही राह पर चल रही थी वो अपने एक आईएएस बनना चाहती थी। वो अपने पिता के नाम रोशन करना चाहती थी। अर्जुन का जो पिता होता है राजेश, ये सोचने लगता है कि मेरी बेटी जो है वो सही चल रही है, लेकिन मेरा बेटा जो है वो राह भटक रहा है। अब एक दिन राजेश को पता चलता है कि उसका बेटा जो है अर्जुन एक लड़की से बात करता है जो 12th की छात्र है, जो उससे छोटी है। तो अपने बेटे को समझाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी जो उम्र है प्यार करने की नहीं है, तुम्हारी जो उम्र है अपने भविष्य बनाने की है। लेकिन अर्जुन जो होता है वो कहता है कि पिताजी मैं उससे शादी करूंगा और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन राजेश जो होते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं उससे शादी नहीं करवाऊंगा। और वे कहते हैं, वे हर बार उस लड़की की बेइज्जती भी क्या करते थे जिस लड़की से अर्जुन प्यार क्या करता था, क्योंकि अर्जुन ने सारी बात जो है पुलिस वालों के साथ कन्फेशन भी किया। अर्जुन जो होता है वो कहता है अपने पिताजी से, पिताजी मेरी जो बेइज्जती, मेरी गर्लफ्रेंड की बेइज्जती ना किया करे, आप हर बार बेइज्जती
गलती करते हैं। लेकिन राजेश जो होता है वो अपने बेटे को भी मार दिया करता था, पीटता था और कहा करता था कि तुम कुछ नहीं कर लो, तुम कुछ कर लो। हर माँ बाप की चाहत ये होती है कि उनका बेटा उनके सामने कुछ बन जाए, वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। ऐसा ही राजेश जो होते हैं अपने बेटे को करना चाहते थे, अर्जुन को इस काबिल बनाना चाहते थे कि कल उसे अपनी जो ज़िंदगी है इसका पछतावा ना हो, इस चीज़ का पछतावा ना हो कि काश मैंने वो कर लिया होता जो उसके पिता ने कहा था। अब इसके पिता जो होते हैं इसे कहते हैं, बार बार समझाते हैं, लेकिन जब बार बार समझने को तैयार नहीं होता तो इसके पिता जो होते हैं बार बार इस पर हाथ भी उठा दिया करते थे। एक दिन जो होता है इसके पिता जो होते हैं जब ये बाहर खड़ा हुआ होता है तो बाहर खड़े होने पर ना जाने ऐसी कौन सी बात हो जाती है तो इसके पिता जो होते हैं इसे मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं। इनके सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है तो वहाँ के जो मजदूर होते हैं वे भी हंसने लगते हैं। तो अर्जुन जो होता है उसे बहुत गुस्सा आता है और सोचने लगता है कि मेरे पिता जो हैं मुझ पर कहीं भी हाथ उठा दिया करते हैं और कहीं भी मुझे मारने पीटने लगते हैं। अर्जुन जो होता है वो सोचता है कि मेरे पिता जो हैं मेरी बहन से ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे प्यार करते ही नहीं हैं। उसके मन में जो ये बात बैठ जाती है कि उसके माँ बाप जो हैं उसकी बहन से ज़्यादा प्यार करते हैं, उससे प्यार नहीं करते। अब ये मन में बात बैठी हुई होती है। तभी एक दिन जो होता है 4 दिसंबर सन 2024 का होता है। वो जिम गया हुआ था। जब जिम से लौट कर अपने घर आता है, घर आने के बाद वो घर का नज़ारा देखता है तो देखता है कि उसकी बहन, माँ और जो उसका पिता है वो एक गंभीर अवस्था में पड़े हुए हैं, उनके शरीर से खून निकल रहा है। वो ये देखते ही रोने, चीखने, चिल्लाने लगता है। जब चीखने चिल्लाने लगता है तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद जब वे घर का नज़ारा देखते हैं तो वे भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिरकार हो तो हो क्या गया है, कितना हंसता खेलता परिवार था और इसमें किसने रंजिश फैला दी। तब इनमें से एक व्यक्ति जो होता है पुलिस वाले को फ़ोन करता है। पुलिस वाले जो होते हैं भारी टीम के साथ अपनी टीम का गठन करके वे उस जगह पर पहुँचते हैं क्योंकि यहाँ पर तीन हत्या हो चुकी थी। पुलिस वाले जो होते हैं जब वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद देखते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पर उसकी बहन की लाश पड़ी हुई होती है, अर्जुन की, और जो ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के बाद देखते हैं कि उसके माता पिता की लाश पड़ी हुई होती है। पुलिस वाले जो होते हैं पूछताछ करने लगते हैं, उन तीनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम को भेजने के बाद वे आस पड़ोस में पूछते हैं कि तुमने कुछ आवाज़ें सुनी, तुम्हें पता हो कि ऐसा किसने किया इनके साथ। कुछ तो आवाज़ें आई होंगी लेकिन आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे कहते हैं कि हमें कोई आवाज़ नहीं आई और हमें कुछ नहीं पता। ये टाइम जो होता है सुबह का होता है, लगभग 6:30 का टाइम होता है। जब ये आस पड़ोस के लोग होते हैं वे कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। अर्जुन से पूछा जाता है। अर्जुन जो होता है वो बताने की हालत में नहीं होता, वो रोता रहता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं आया था, आज वॉक करके आया था, मैं हर रोज़ वॉक करने के लिए जाता हूँ और जिम के लिए जाता हूँ, लेकिन मैं आज जिम नहीं जाता। वॉक करने के बाद घर जल्दी आ जाता हूँ और जल्दी आने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरे जो माता पिता हैं, वे मेरी बहन है, वे इस अवस्था में पड़ी हुई हैं और मैं तो वॉक के लिए गया हुआ था। अगर मैं यहाँ पर होता तो शायद मेरे साथ भी ये सब कुछ हो जाता। आस पड़ोस के जो लोग होते हैं भी सोचने लगते हैं कि अगर अर्जुन इस घर में होता तो शायद अर्जुन के साथ भी ये सब कुछ हो जाता। पुलिस वाले जो होते हैं उस घर में देखने लगते हैं। वे देखते हैं कि क्या मामला है, कहीं रॉबरी का मामला तो नहीं है, कहीं ये चोरी का तो मामला नहीं है। लेकिन जब पुलिस वाली चीज़ देखते हैं तो हर चीज़ जो होती है वो ऐसी रखी हुई होती है जैसी होती है, यानी कि कोई चोरी नहीं होती, कोई रॉबरी नहीं होती। पुलिस वाले अब सोचते हैं कि अभी क्या करना चाहिए। पुलिस वाले जो होते हैं एक CCTV कैमरा होता है, उनकी फ़ोटोज़ मंगवाते हैं, यानी कि 3 दिसंबर की सुबह के 4 दिसंबर के 7 बजे तक की सारी फ़ोटोज़ मंगवाते हैं। फ़ोटोज़ मंगवाने के बाद वे देखते हैं कि आखिरकार इस घर में कौन कौन गया है और यहाँ पर भारी व्यक्ति कौन आया है। तो पुलिस वालों को उसमें कुछ नहीं मिलता। वहाँ पर सिर्फ 1-3-4 बुजुर्ग होते हैं, वे टहल रहे होते हैं। अर्जुन के अलावा उस घर में कोई नहीं जाता और अर्जुन ही उस घर में से निकलता है और अर्जुन ही उस घर में आने के बाद वहाँ का नज़ारा देखता है। पुलिस वालों के लिए सवाल ये था कि आखिरकार जब यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी का आदमी नहीं आया, यानी कि कोई तीसरा आदमी नहीं आया, जिसके परिवार वालों के साथ ये सब कुछ किसने किया। अब तभी पुलिस वाले जब उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो उसके हाथ पर एक इंजर्ड का निशान देखते हैं, यानी कि चोट लगी हुई थी। पुलिस वाले जो होते हैं उससे पूछने की कोशिश करते हैं तो अर्जुन जो होता है वो कहता है कि उसे सही से जवाब नहीं दे पाता, वो रोता रहता है। तो पुलिस वाले भी उसके प्रति सहानुभूति जताते हैं, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वे भी जताते हैं। सोचते हैं कि एक 20 साल के लड़के का पूरा परिवार चला गया, पूरा परिवार उसे छोड़कर अकेला चला गया। अब पुलिस वाले जो होते हैं जब सारी चीज़ एविडेंस इकट्ठे कर लेते हैं, इकट्ठे करने के बाद वे सोचते हैं कि कहीं हो ना हो इसमें हाथ इनके बेटे का ही है, क्योंकि तीसरा आदमी इनके घर के अंदर कोई गया ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अर्जुन निकल कर गया है। तो उसमें एक बूढ़ी औरत होती है, बूढ़ी औरत जो होती है वो बताती है कि अर्जुन जो होता है जब गया था अपने घर से, जब उसके माता पिता बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि अर्जुन जो होता है ये अपने घर का ताला लगा कर जाया करता था, क्योंकि इनका घर का जो ताला था वो ऐसा था कि अंदर से जो अंदर के व्यक्ति थे वे खोल लिया करते थे। अर्जुन अपनी माँ
से कहा कर जाता है कि माँ, जोर से आवाज़ लगाकर कहता है कि माँ घर का दरवाज़ा लगा ले, मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ। तो जो बूढ़ी औरत होती है वो सुन लेती है इस बात को, तो वो इस बात को पुलिस वालों के सामने कहती है। पुलिस वाले जो होते हैं सोचने लगते हैं कि अगर ये जब घर से निकला, इसके माँ बाप जिंदा थे, तो आखिरकार अंदर तो कोई गया ही नहीं है, तो ये सब कैसे हो गया। पुलिस वाले जो होते हैं, जब अर्जुन थोड़ा सा ठीक सा हो जाता है, नॉर्मल सा हो जाता है, पुलिस वाले जो होते हैं इस पर पूछने लगते हैं कि ये सब कुछ तुमने किया है, तो तुम ये सब ड्रामे क्यों कर रहे हो। पुलिस वाले जब ये बात कहते हैं तो अर्जुन जो होता है कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। जब पुलिस वाले उससे बार बार सवाल पूछ रहे थे, बार बार उससे पूछ रहे थे कि तुम जब आए तो क्या देखा, तुम जब आए तो तुमने क्या किया, तो हर बार अपना कन्फेशन जो होता था बदल देता था। पुलिस वाले ये चीज़ देखकर समझ जाते और कहते हैं कि अगर जब तुमने ये सब कुछ किया है तो तुम ये बार बार ड्रामा क्यों कर रहे हो। तो अर्जुन जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, जब मैं गया था अपने घर से सब कुछ सही था। पुलिस वाले जो होते हैं जब उसको दबाव बनाते हैं, जब दबाव बनाते हैं तो एक काशी कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर पुलिस वाले जो होते हैं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और सोचते हैं कि आजकल का जो ज़माना है वो बच्चों को डांटने का भी नहीं है। आजकल जो माता पिता हैं अपने बच्चों को डांट भी नहीं सकते, उनको अच्छा भविष्य बनाने के लिए उन्हें एक सही राह भी नहीं दिखा सकते हैं। अर्जुन जो होता है बताता है कि उसके माता पिता जो होते हैं उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, उसे घर में कोई प्यार नहीं करता था। उसके पिता जो होते थे उसे हर टाइम डांटा करते थे और हर टाइम से ताना दिया करते थे, हर टाइम से मारा करते थे, यानी कि उसे बाहरी व्यक्तियों के सामने भी मारते थे और उसकी कहीं भी बेइज्जती कर दिया करते थे खड़े कर कर। वे ये चीज़ देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और सोचता है कि मेरे पिताजी मुझसे प्यार नहीं करते और मेरी कहीं भी बेइज्जती कर देते हैं। वो जब ये चीज़ सहन तो करता रहता है, तभी वो एक लड़की से प्यार करता था जो 12th क्लास की छात्र होती है। इसका पता इसके पिता को लग जाता है। इसके पिता का जो गुस्सा होता है वो 7वें आसमान पर चला जाता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें अब पढ़ना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, तुम्हें अपनी ज़िंदगी बनानी चाहिए, तुम्हें सही रास्ते पर चलना चाहिए और तुम राह भटक रहे हो। उसके पिता जो होते हैं कई बार उन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड की बेइज्जती भी की थी, कई बार उन्होंने मुझसे भी कहा था और मेरी गर्लफ्रेंड से भी कहा था कि मैं तुम्हारी शादी हरगिज़ नहीं होने दूंगा और ना ही मैं तुम दोनों की शादी कभी कराऊंगा। अब इस बात का भी गुस्सा इसके मन में भरा हुआ था। तभी इसकी जो बहन होती है उससे ज़्यादा प्यार करते हैं इसके माँ बाप, उसकी जो हर ख्वाहिश होती है उसे पूरा करते हैं, उसे हर चीज़ टाइम से पहले ला कर देते हैं। लेकिन जो अर्जुन होता है इसकी ना ही इससे ज़्यादा पूछते हैं, ना ही इससे ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर ये घर में कुछ कहा भी करता था ना ही इसकी चला करती थी। इसकी बहन जो होती थी वो पढ़ा करती थी, उसके पिता जो होते थे वे कहा करते थे कि तुम अपनी बहन की तरह पढ़ो, तुम अपनी बहन की तरह जब पढ़ पाओगे तो भी तुम्हें इस घर में ऐसी इज्जत मिल पाएगी, जब तुम अपनी बहन की तरह बन जाओगे तभी तुम हमारे लायक बन पाओगे। जब ये सारी बात अर्जुन सुनता था, अर्जुन जो होता है वो गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है कि मेरे माता पिता कैसे हैं, कैसे इंसान हैं, अपने बेटे के लिए कुछ नहीं करते, अपनी बेटी को ही प्यार करते हैं। 1 दिसंबर को इसकी बहन का जन्मदिन होता है, तो जब घर में देखता है कि काफ़ी अच्छी रौनक है, उसकी बहन का जन्मदिन है, उसके माँ बाप भी खुश हैं, तो वो कहता है कि बहन सब कुछ तो तुम्हारे लिए है, मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं है। मैं तो ऐसा हूँ कि शायद मुझे लगता है कि मैं अपने माँ बाप की असली औलाद नहीं हूँ, मैं सौतेली औलाद हूँ। जब ये बात उसके पिता सुनते हैं तो उसके पिता जो होते हैं उसे जोरदार से थप्पड़ मारते और ये डांट सुनता है और उनकी अर्जुन जो होता है बहुत परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि इसके माता पिता जो हैं मेरे साथ कैसा सलूक करते हैं। तो अर्जुन जो होता है अपने दिमाग में मन बना लेता है और कहता है कि मैं इन सबको ख़त्म कर दूंगा, इनकी सबकी खुशियाँ मिटा दूंगा, इन सबको मैं खुश नहीं रहने दूंगा और इनकी जो चकचक है ये सब कुछ बंद कर दूंगा। ये मेरे कानों में जो गूंजती रहती है हर टाइम, मेरे पिता जो होते हैं मुझे कहते रहते हैं कि तुम ये करो, मैं ये सब कुछ खामोश करना चाहता हूँ। तो अर्जुन जो होता है ये 2 दिसंबर को तैयारी करने लगता है, यानी कि अपने परिवार को ख़त्म करने की। ये जो फ़ोन में देखने लगता है कि मुझे अपने परिवार को मारने के लिए क्या करना चाहिए, मैं किसी की अगर हत्या कर सकता हूँ तो मुझे कैसे सबूत छिपाने चाहिए, अगर हम किसी की हत्या कर देते हैं तो हमें कैसे बचना चाहिए। तब ये सब चीज़ देखता है गूगल पर देखने के बाद। ये 4 दिसंबर का दिन चुनता है। ये 4 दिसंबर का दिन इसलिए चुनता है, इस दिन इसके माता पिता की 27वीं एनिवर्सरी होती है, इसलिए इस दिन को चुनता है। इस दिन इसके माता पिता के लिए बहुत बड़ा दिन था, यानी कि उनके लिए खुशियों का दिन था। ये सोचता है कि मैं इनकी खुशियाँ नहीं चलने दूंगा और ना ही इनकी खुशियाँ मैं आज के बाद सारी ख़त्म कर दूंगा। ये सोचता है कि इस दिन मुझे सहानुभूति भी मिल जाएंगे, आस पड़ोस के लोग भी आएंगे, हमारे रिश्तेदार भी आएंगे। इस दिन का जो मौका है वो बहुत अच्छा है। तो इस दिन की जब ये सुबह का टाइम होता है 4 दिसंबर का, तो अर्जुन जो होता है मॉर्निंग वॉक पर जाया करता था, जिम जाया करता था। ये सुबह 5:30 बजे उठा करता था। 5:30 उठने के बाद ये मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करता था, लेकिन ये 4 दिसंबर को 5:30 बजे ज़रूर उठता है। 5:30 बजे उठने के बाद ये अपने उसके पिता को आर्मी नाइफ मिला हुआ होता है, यानी कि चाकू मिला हुआ होता है, उसे लेता है। लेने के बाद ये पहले ग्राउंड फ्लोर पर जाता है और अपनी बहन का गला रेत देता है, यानी कि अपनी बहन को मार देता है। इसकी बहन जो होती है बचाने की कोशिश भी करती है, क्योंकि वो कराटे सीख रही होती है और वो जब बचाने की कोशिश करती है तो वो चीख नहीं पाती। वो उसका जो गर्दन होता है वो कुछ ऐसे काटता है कि उसकी गर्दन जो होती है मानो कि बिल्कुल अलग होने वाली है।
तभी वो ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद देखता है कि उसकी माँ जो होती है वो जाग रही होती है, उसकी माँ जो होती है बाथरूम में होती है, उसके पिता जो होते हैं सो रहे होते हैं। तभी अपने पिता का भी वो ऐसे ही मार देता है, उसको गला रेत देता है। तो वॉशरूम में होते हैं, जब वॉशरूम से बाहर निकल कर आती है तो देखती है कि उसके बेटे ने अपने पिता को मार दिया। तो उससे पहले कुछ चीखती है, चिल्लाती है, कुछ कह पाती, अर्जुन जो होता है उन्हें भी मार देता है। उन्हें मारने के बाद उसकी माँ जो होती है बचाने की कोशिश करती है, हाथापाई में उसके हाथों पर निशान भी हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी माँ को भी मार देता है। वो अपने घर के 3 सदस्यों को मार देता है, इतनी बड़ी बेरहमी से मार देता है, यानी कि ना जाने कैसे एक बेटा अपने माँ बाप और बहन को ख़त्म करके वहीं पर बैठ जाता है और कहता है कि चीखो चिल्लाओ, तुम्हें जितना चीखना है मुझ पर। उसके अंदर इतना गुस्सा भर जाता है अपने पिता के प्रति, अपने माँ के प्रति, अपनी बहन के प्रति कि शायद नहीं बढ़ना चाहिए आजकल के बच्चों में इतना गुस्सा। और माँ बाप चाहते ही क्या है, माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छे कामयाब बन जाए, एक अच्छी नौकरी मिल जाए। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं वे ऐसा कर रहे हैं, वे ऐसा कदम उठा रहे हैं, वे सोचते हैं कि माँ बाप हमारे जान के दुश्मन हैं। पुलिस वाले जब उसकी बात सुनते हैं तो पुलिस वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार ये कैसा बेटा है जिसने अपने माता पिता को और अपनी बहन को मार दिया। बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों का भला चाहते हैं, अपने बच्चों को भला करने के लिए अगर उन पर कभी कभी हाथ भी उठाते हैं तो वो इसलिए हाथ नहीं उठाते कि उनका बुरा हो जाए या फिर उन्हें प्यार नहीं करते, वे इसलिए हाथ उठाते हैं कि हमारा बेटा कुछ बन जाए, एक अच्छी राह पर चल दे। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वे कुछ ऐसे होते जा रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति कुछ ऐसी होती जा रही है कि वे अपने माँ बाप को ही दुश्मन समझ लेते हैं, वे अपने माँ बाप के ही जान के दुश्मन बन जाते हैं। यहाँ पर राजेश की पत्नी और राजेश की जो बेटी है, इन्हें बिना किसी वजह के अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।